कराची में हैवी ट्रैफिक बददस्तूर बेकाबू, एक और कमसिन बच्ची जान से गई। रेती बजरी लाने वाले मिनी ट्रक ने 4 साल की रुखसाना की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ट्रक में 3 अफराद सवार थे, 2 भाग गए, एक अवाम के हाथों पकड़ा गया। बच्ची की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। सर्दी का पलटकर वार, एबटाबाद, मानसेरा, स्वात, मरी और आजाद कश्मीर में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में स्कूल 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए। बाग आजाद कश्मीर में तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान। रावलाकोट में रास्ते बंद। धुंध और तेज हवाओं से मौसम सर्द हो गया। शुगरान में 1.5 फीट, कागान में 2 फीट जबकि नारान में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। स्वात में पहाड़ों और दरख्तों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में शदीद बर्फबारी। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। स्वात, शांगला और बुनेर में भी बर्फबारी। पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, मौसम सर्द हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में सारा दिन बारिश। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल कबल ही की गई थी। बैनुल अक़वामी और अंदरूनी मुल्क आमद लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात। बैरून मुल्क जाने वाली परवास की बोर्डिंग भी शुरू न हो सकी। मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरों का एहतजाज। कराची में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बंदरबाट। महकमा एक्साइज और कस्टम के अफसरान आमने सामने। क्लिफ्टन में एक्साइज के एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां रोकी। कस्टम्स के आला अफसर फैमिली के साथ सवार थे। चेकिंग पर गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली। कस्टम्स और एक्साइज अफसरान में तल्खलामी। पुलिस तफरीक को बुलाना पड़ा। कस्टम्स अफसर फैमिली के साथ एक गाड़ी में रवाना हो गए। दीगर 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने तहवील में ले ली। गुज़िश्ता दोनों कस्टम्स ने एक्साइज अफसरान की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी थी। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं कस्टम्स हुकाम का रवैया एक्साइज पुलिस से नामुनासिब था। किसी वजीर मुशीर की गाड़ी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। चीनी माफिया रमजान में आवाम से मिठास छीनने लगा। वज़ीर आज़म की बरहमी बेकार। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई। होल सेल में 160 रुपए में फरोख्त। दुकानदारों का कहना है चीनी मजीद महंगी होगी, डबल सेंचुरी भी कर सकती है। सदर किराना एसोसिएशन पंजाब का कहना है शुगर मिल्स मालिकान ने कातिल बनाकर मसनूई किल्लत पैदा की। हुकूमत की चीनी बरामद करने की पॉलिसी से नर्ख बढ़े। कराची में भी चीनी की कीमत बढ़ गई, 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त। सिंध में एक और चीनी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। टंडो मोहम्मद खान में चीनी की 400 बोरियां पकड़ी गई। गोदाम सील कर दिया गया। अवाम को सस्ते दामों अशाए ज़रूरिया की फराहमी अवलीन तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम का फायदा अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। फरवरी में महंगाई की शरह 1.5% पुराना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इदारे मिलकर काम कर रही हैं। मुआशी टीम की शानदार कोशिशों की बदौलत मुआशी अशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गज़ा यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इतनी महंगाई में 5-5 हजार रुपए देना मजाक है। पीटीआई की हुकूमत के रमजान पैकेज पर तनकीद। शेख वकास अकरम ने कहा जाती तशहीद पर अरबों फूंकने से बेहतर था इस आवाम को रिलीफ देते जिसके नाम पर कर्ज लेते हैं। कहा बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हुकूमत कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम ने जेल में चेकअप किया।
मैशत मजबूत हो रही है, बरामदात बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज कौम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का SIFC और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सत्ताइश है। PTI की सियासत एक्सपोज हो गई, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमारे अपने लोग मुल्क के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। 2 साल पहले मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। हुकूमती काविशों से महंगाई कम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बायस पीर की मुलाकात मुलतवी की गई। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास में शिरकत करना थी, इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सहर अफ्तार के वक्त गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी, शहरी अजियत में मुब्तला। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने गैस बंदिश का नोटिस लेने की अपील कर दी। मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि रमजान मुबारक में अवाम को परेशान न करें। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी का भी वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। लकी मरवत में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू को लेने के देने पड़ गए। अशिया खुरानोश के नर्ख चेक करने के लिए जाने वाले एडिशनल AC और ठेले वालों में गर्मा गर्मी और तल्ख कलामी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। रेहड़ी वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर को धक्के दिए और गिरबान से पकड़ लिया। पुलिस एहलकारों ने मुश्किल से AC को बचाया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तारुफी सेशन मुकम्मल। IMF कमीशन $1 अरब किस्त से पहले मुआशी जायजा लेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। मजिस्ट्रेट का कहना था मुल्जिम के मुताबिक उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुल्जिम के बयान पर तफ्तीशी अफसर के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मुल्जिम शहराज ने बताया वो मुस्तफ़ा के कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह है। वाक़े के वक्त वो बेबस और लाचार था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ANF और FIA को केस की तहकीकात की हिदायत कर दी। केस की निगरानी के लिए एक ज़ैली कमेटी भी बना दी। बोर्ड बेसिन पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या, मामले पर फिरकैन में सुलह हो गई, राजीनामा भी कर लिया। ज़राए ने बताया मुद्दई मुकदमा बरकत अली सुमरो ने राजीनामा किया। फिरकैन के माबैन राजीनामे की कॉपी भी सामने आ गई। साउथ पुलिस से कहना है मुल्जिम शाहजैन कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चलान भी मुतल्लिका अदालत में जमा करा दिया जाएगा। दोनों फिरकैन के दरमियान राजीनामे का मीडिया के जरिए पता चला। ताहाल राजीनामे का कानूनी तौर पर नहीं बताया गया। शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खत लिख रखा है। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है, 1 मैच जीत के। अच्छा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको सेमीफाइनल में नहीं आना चाहिए था, तो उसकी जगह किस टीम को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अफगानिस्तान। PCB ने डिसीजन लेना कि आगे हमने क्रिकेट कैसे लेके जानी है, कैसे बेहतर करनी है, किन लड़कों को मौका देना, वो सारी चीजें सामने नजर आ गई हैं। लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में ही होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर भारत को हराएगा तो ये अपसेट होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत मजबूत टीम है। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तजिया, कहा बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आया है। ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में होना चाहिए था। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की पिचेस पर बनी। कामरान अकमल ने कहा सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, अब भी आंखें ना खुली तो अल्लाह ही हाफिज है। PCB ने अब फैसला करना है आगे किन लड़कों को मौका दें। अदाकार नबील बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कह बखेरे। यूरोपीय रहनुमाओं का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। अमन मुआहदे की सूरत में मुस्तकबिल में रूसी जारहियत रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा।
रूस को जंग खत्म करने के लिए मुमकिन डील का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों ने अमन प्लान का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर की। मगरबी इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े होने का आगाज हो चुका है। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ पूरे नहीं कर लिए जाते। इस वक्त यूक्रेन के साथ कोई मुनज़्ज़म या जारी मंसूबा हमारा एजेंडा नहीं। यूक्रेन समिट पर बात कहते हुए कहा, कुछ मुल्कों का गुरु अब भी जंग चाहता है। ये मुल्क यूक्रेन की जंग जारी रखने में हिमायत कर रही हैं और इन्हें फौजी कार्रवाइयों के लिए रसद फराम कर रहे हैं। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की कमी का सामना रहा, दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन सिटी तर्जुमान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में